लगता है कि अंग्रेज भी इतने निर्दयी नहीं होंगे जितना निर्दयी है मोदी सरकार। हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स ने अंग्रेजों के खिलाफ झेला उसके मुकाबले कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है कि जुल्म की रात कितनी भी लंबी हो पर सवेरा जरूर होगा। और मुझे तो उन जजों पर शर्म आती है जो जज वहाँ बैठ कर बड़ी बड़ी कुर्सियों पर ये जानते हुए कि बेगुनाह बच्चे हैं, बेगुनाह लड़के हैं और देश के मुस्तकबिल के लिए लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि ये लोग अपने राजनीतिक कोई विधायक सांसद बनने के लिए नहीं लड़ रहा है। अगर उनको जेल में रखा जा रहा है तो तौहीन है भारत के आईन की तौहीन है और भारत की अंतर्राष्ट्रीय पटल पर तौहीन है। तो ये डंका पति जो डंका बजवा रहे हैं पूरी दुनिया में, ये तो बहुत शर्म की बात है। यूएपीए जैसे काले कानून ने उमर खालिद को गिरफ्तार किए हुए आज 2 साल हो गया है। उनको सोलिडारिटी व्यक्त करते हुए प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया जिसमें हमारे साथ प्रोग्राम इंडिया जी ने बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे। सबसे पहले आप जो यहाँ आए हैं तो आप क्या क्या सोच करके यहाँ आए हैं? देखिए, ये जितने भी लोग मोदी सरकार ने गैर कानूनी तरीके से जेल में रखा है, ये सब हमारे दोस्त हैं, हमारे संगठनों के साथ हैं। आज संघर्ष कोई राजनीतिक संघर्ष नहीं, मुल्क को बचाने जैसी मुल्क का जो आईन है, संविधान है, उसको बचाने का जो संघर्ष है, उसके बीच में इन लोगों को किस तरीके से गैर कानूनी तरीके से, मुझे लगता है कि अंग्रेज भी इतने निर्दयी नहीं होंगे जितना निर्दयी है मोदी सरकार। और उमर खालिद चाहे शकील इमाम है, चाहे वो दरअसल इस मुल्क के अंदर असलियत तो मजबूत आवाज़ है। लोग डरते हैं कि कहीं ये लोग अगर मजबूत आवाज़ बन जाएंगे और ये समाज अगर जाग जाएगा तो इनकी दुकानें तो बंद हो जाएंगी। तो ये एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि देखिए हमने मजबूत आवाज़ों को भी 2 साल जेल में रखा है। पर मैं उमर का जब भी वीडियो देखता हूँ मुझे लगता है माधुरी तंत्र नहीं, वो बताता है कि ये कुछ भी नहीं है। हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स ने अंग्रेजों के खिलाफ झेला उसके मुकाबले कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है कि जुल्म की रात कितनी भी लंबी हो पर सवेरा ज़रूर होगा। तो एक चीज़ ये है कि ऐसे जो हमारे ब्राइट फ्यूचर वाले पर्सनालिटी 2 साल 3 साल 4 साल उनकी ज़िंदगी को बर्बाद किया जाता है, उनके लिए इस तरह के प्रोग्राम्स हों, सिविल सोसाइटी के लोग हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है। देखिए, ये प्रोग्राम सिविल सोसाइटी के लोग कर रहे हैं, प्रेस क्लब पे कर रहे हैं। देखिए, कार्यक्रम गांधी मैदानों में होने चाहिए, रामलीला मैदानों में होना चाहिए। देश के कंसाइंस को वापस जिंदा करना बहुत जरूरी है कि आज आप उमर खालिद के लिए चुप हैं, आज आप शर्जील के लिए चुप हैं, कल आपका बेटा होगा, कल आपकी बेटी होगी। तो जो जानवर है या फिर जो परिंदे हैं जो सत्ता में बैठे हैं उनके खून लग गया, इनसे तो रुकेंगे नहीं। अगली बार आपका नंबर लगेगा, किसका नंबर लगेगा। इसके लिए गैर कानूनी कोई भी काम हो, जुल्म की कोई भी बात हो, उसके खिलाफ सबको बोलना चाहिए। और भाई हमने तो कोर्ट की सारी हेयरिंग भी सुनी है ना, हम तो देख रहे हैं कि क्या है भाई, आपके दिल्ली पुलिस के वकील के पास 2 रुपए का कागज नहीं है पेश करने के लिए भी कुछ। और मुझे तो उन जजों पर शर्म आती है जो जज वहाँ बैठ कर बड़ी बड़ी कुर्सियों पर ये जानते हुए कि बेगुनाह बच्चे हैं, बेगुनाह लड़के हैं और देश के मुस्तकबिल के लिए लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि ये लोग अपने राजनीतिक कोई विधायक सांसद बनने के लिए नहीं लड़ रहा है। अगर उनको जेल में रखा जा रहा है तो तौहीन है भारत के आईन की तौहीन है और भारत की अंतर्राष्ट्रीय पटल पर तौहीन है। तो ये डंका पति जो डंका बजवा रहे हैं पूरी दुनिया में, ये तो बहुत शर्म की बात है। इस हवाले से एक चीज़ जानना चाहूँगा कि दिल्ली राइट को जो हमारे जजेस हियरिंग कर रहे थे उसमें से एक का रात तबादला कर दिया जाता है। एक जज जो है पुलिस के ऊपर पानी लगाते हैं, गलत इन्वेस्टिगेशन की गई, फिर उनका भी जो है तबादला कर दिया जाता है। तो जुडिशियरी को जो इस तरीके से कंट्रोल किया गया है, ये जो एक नई चीज़ आपको देखने को मिल रही है, इसके बारे में अच्छा हुआ तबादला ही हुआ जो लोया की जैसे कहा। जुडिशरी के बारे में बहुत लोग बोलने से हिचकिचाते हैं, सोचते कंटेम्प्ट लग जाएगा। और एक तरीके का एक बयान है, बहुत ही यूनिफॉर्मिटी के साथ बोला जाता है कि मैं न्यायपालिका का सम्मान करता हूँ। लेकिन मैं न्यायपालिका का सम्मान इसलिए नहीं करता हूँ कि न्यायपालिका है, क्योंकि संविधान ने उसे उस तरीके से बनाया है कि उसका सम्मान हो। लेकिन अगर वो ऐसा काम ना करे जिससे मतलब मैं आज के डेट में कहने में कोई गुरेज नहीं है, इंडिया की सबसे मोस्ट करप्ट बॉडी अगर कोई है तो वो जज लोग वहाँ बैठ कर इस तरीके के फैसले दे रहे हैं जो न्याय संगत नहीं है, जो न्याय के तराजू पर जो तोला जाए तो उसकी कोई औकात नहीं, कोई हैसियत नहीं। और उसके बावजूद भी वो वहाँ बैठे हैं, रिटायर होते हैं तो राज्यसभा का मेंबरशिप ले लेते हैं। तो मुझे तो बहुत दुख होता है भारत की जुडिशरी का और कोलिजियन सिस्टम है। भाई अपने ही चाचा भतीजे, अपने ही दामाद, इन्हीं लोगों को आप जज बनाइए, वो चाहे काबिल हो चाहे ना हो। अरे क्लर्क भी एग्जाम देके क्लर्क बनता है, दीजिए ना। चलो यार, आपके अंदर कोई मतलब एक न्याय का, देखिए कोई भी राष्ट्र आप बड़ी इमारत बना लीजिए, बुलेट ट्रेन बना लीजिए, कुछ भी बना लीजिए, कोई भी राष्ट्र को अगर आप महान राष्ट्र बोलेंगे तो उसकी न्याय व्यवस्था के लिए
और जिस देश में न्याय व्यवस्था ना हो वहाँ बुर्ज खलीफा बना दो, वहाँ मेट्रो बना दो, वहाँ इंसान को उड़ने के लिए यंत्र बना दो, फिर भी वो देश पिछड़ा देश माना जाएगा, वो देश कमज़ोर देश माना जाएगा। तो सबसे पहले भारत को अपने न्याय व्यवस्था पर काम करना चाहिए। नेता 5 साल की वैलिडिटी के साथ है, लेकिन जो प्रेसिडेंट की न्याय व्यवस्था तय कर रही है, ये दरअसल आने वाली पीढ़ियों कई सालों साल तक असर देगा। चाहे वो ज्ञान व्यापी के हो, चाहे वो जिस तरीके के फैसले आए, भाई हम तो जानते हैं ना किस तरीके के फैसले, भाई यथास्थिति बनी रहे, ये सब ने कहा। भाई यही तो आपके भारत की धरोहर है, आप अपनी धरोहर को मिटा रहे हो। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे तो, और आज की जो मतवा यहाँ टूटा है, ये बताता है, ये उम्मीद जगाता है कि जुल्म कितना बड़ा है, ईडी है, सीडी है, आप तमाम चीज़ें आपके पास, उसके बावजूद भी बहुत बड़ी प्रमुख आवाज़ें आ जाए यहाँ आकर उमर के लिए, शर्जील के लिए, खालिद सैफी भाई के लिए आवाज़ उठा रही है। तो मुझे लगता है आवाज़ जिंदा है, बस कलेक्टिवली एक तरीके से मजबूत हो जाए। तो मुझे लगता है मोदी कुछ भी नहीं है। दुनिया ने हिटलर को नहीं बख्शा, हिटलर नहीं रह पाया जिसके पास इमेंस पावर है। ये तो बहुत छोटे मोटे लोग हैं, 5-10 साल का राज है, और मैं उस दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ जब क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के लिए इनको अक्यूज किया जाए। ये सिर्फ कोई उमर खालिद की बात नहीं है, बिल्किस बानो का मामला देखिए, यहाँ मोदी जी भाषण दे रहे हैं, महिलाओं का सम्मान हुआ, उनके 13 बलात्कारियों को रिहा किया जा रहा है। तो दोयम राजनीति नहीं करनी चाहिए। उनके तो बेटी नहीं होती, उनके परिवार होता, बेटी होता, खेती होता, बेटी का खेती का सबका दर्द समझते। तो ये बहुत ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। मैं तो कह रहा हूँ ना कि ठीक है, हमारी आने वाली नस्लें, हम इसलिए कर रहे हैं। चलिए आप कोई भी ये बात बोले कि भाई आप लड़ रहे हो, नहीं लड़ पाओगे, मोदी इतना मजबूत है, आरएसएस की ताकतवर है। हम इसीलिए लड़ रहे हैं कि कम से कम हमारी आने वाली औलादें हमें ये ना कहें कि हमारा बाप, हमारे बुजुर्ग, हमारे लोग जो थे वो डरपोक। इस हवाले से एक चीज़ पूछना चाहूँगा आपसे कि एक ऐसा सिचुएशन है कि जब न्यूज़ एंकर को अपने नाम के बजाय गलती से मोदी जी का नाम कह देती है अपने नाम से। जुडिशरी के बारे में आपने कहा कि द मोस्ट करप्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, पॉलिटिशियंस भी तमाम वैसे ही हैं, तमाम जो इंस्टीट्यूशन है वो उसी तरीके से काम कर रही है। ऐसे में सिविल सोसाइटी का जो एक्टिविस्ट है, जर्नलिस्ट है, जो लॉयर है, उनका क्या रोल है? देखिए, आपने मोहतरमा का आपने नाम लिया, देखिए मैंने नाम नहीं, मैं समझ गई तरीका आपको। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने मोहल्ले में किसी कुत्ते को अगर एक बिस्किट खिलाते हैं ना, जब आप अपने घर से नीचे उतरते हैं तो वो आपके पास पूंछ हिला के पहुँच जाता है। वो बोल नहीं सकता पर वो आपका नाम ले रहा होता है। जहाँ से तनख्वाह आती है वहाँ का नाम ज़बान पे आ जाता है और वो जनता जानती है। और देखिए, जो लॉयर्स हैं, जो टेक्नीशियन हैं, जो स्टूडेंट एक्टिविस्ट हैं, यही तो लड़ रहे हैं, ऑपोजिशन का काम कर रहे हैं। पिछले 8 साल से देश में कौन सा ऑपोजिशन है? आपने कितने ऑपोजिशन को देखा कि आपने प्रोटेस्ट किया? ये सिविल सोसाइटी की ताकत है कि आज मोदी के खिलाफ। और देखिए, मोदी जी को तो मैं सुझाव भी देना चाहूँगा कि पढ़े लिखों से दुश्मनी की है। इतिहास में तो आपको बनाएंगे हम जो बनाना है, जो आप हो। आपने कभी भी दोस्ती पढ़े लिखों से करो, बेवकूफ़ों से मत करो। इन्होंने बेवकूफ़ों गधों से दोस्ती की, जो इतिहास लिख नहीं सकते ना इतिहास पढ़ सकते हैं। व्हाट्सएप फॉरवर्ड बहुत दिन तक रहेगा नहीं, फ़ोन खो जाएगा तो आपका व्हाट्सएप फॉरवर्ड भी खो जाएगा। लेकिन जो इतिहास, ये टेक्नीशिया, जो ये लॉयर, ये जो एक्टिविस्ट हैं, ये लिखेंगे, ये आने वाले 100 साल की पीढ़ी को बताया जाएगा कि भाई उस समय में 2022 में, 2014 में एक फिरौन के, अपने आप को फिरौन समझने वाला हुक्मरान आया था इस देश के अंदर, जो अपने आप को खुदा समझता था, और उसकी मिट्टी ऐसी हालत हुई और उसको लोग हिटलर से भी बुरा कहते। उस दिन का मोदी इंतजार करें। और इसका तो नाम लेवा भी कोई नहीं है कि इनका कोई निकल आएगा कहेगा नहीं हमारे दादाजी ने ऐसा नहीं किया था। नाम लेवा नहीं होगा इनका। बहुत शुक्रिया मिली डजन से बात करने के लिए। धन्यवाद। आपसे मेरी अपील है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि खबरें आप तक बर वक्त पहुंच सकें। मजीद अपडेट्स के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।